अस्सलाम वालेकुम। बहुत से हजरात गोश्त या ब्रीडिंग के लिए मुर्गे पालते हैं, जो बेशक एक मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन गौरतलब ये है कि मुर्गी मुर्गा दोनों को एक साथ रखकर पालना आसान काम है, जबकि एक ऐसा सेटअप कि जिसमें एक जगह पे सिर्फ रूस्टर्स रखे जाएं नर मौजूद हों, तो इनकी परवरिश निस्बतन मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुदरती तौर पे रूस्टर्स मुर्गियों के साथ रहने के आदी होते हैं। रवैया भी जरहाना, आपसी लड़ाई, मुर्गियों की निस्बत जल्द बीमार हो जाना, इस तरह के मसाइल के हल के सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। अर्ज करता चलूं कि एक जगह पे एक ही उम्र के और तकरीबन एक जैसे जिस्मानी वजन वाले मेल रूस्टर्स को रखिएगा। किसी एक मुर्गे की चोंच भी नोकीली नहीं होनी चाहिए। सबकी चोंच का बगौर मुआयना करके तराश के उसके बाद इन्हें मिक्स कीजिएगा। मुर्गे सोने, रेस्ट करने या बैठने के लिए ऐसी जगह पसंद करते हैं जो फ्लोर से, फर्श से निस्बतन ऊंची हो। इस मकसद के लिए यहाँ पे वाटर लाइन्स, बांस के डंडे और नेस्टिंग मटेरियल्स रखे गए। ऐसा करने से मुर्गों की आपसी लड़ाई और एक दूसरे को जख्मी करने जैसी बुरी आदत का खात्मा भी मुमकिन हो जाता है। जवान मुर्गे जिनका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा हो, उन्हें कम अज कम 2 स्क्वायर फुट जगह लाजमी देनी चाहिए। अगर आपने एक ही रिहायशगाह में एक साइड पे मुर्गियां रखी हुई हैं, दूसरी तरफ मुर्गे हैं, तो जब भी आपने ग़िज़ा तकसीम करनी है, सबसे पहले खुराक रूस्टर्स को दीजिएगा, क्योंकि रूस्टर्स को छोड़ के पहले अगर मुर्गियों को ग़िज़ा तकसीम करते हैं तो मेल के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और इसी स्ट्रेस की वजह से मेल बीमार होना शुरू हो जाते हैं। रूस्टर का वजन 2 किलो, 2100, 2200, 2300, 2400 या 2500 ग्राम के लगभग है, तो इनकी रोजाना की ग़िज़ा कम अज कम 105 ग्राम से 110 ग्राम के दरमियान लाजमी होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर ग़िज़ा आप देते हैं तो बहुत ही कम अरसे में वजन मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इन्हें गोश्त के मकासद के लिए रखा हुआ है, अनकरीब इन्हें फरोख्त करने वाले हैं, तो आप इनकी योमिया ग़िज़ा 115 से 120 ग्राम, 120 से 125 ग्राम या इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। वो आप जितना ज़्यादा वजन हासिल करेंगे उतना आपको उसके दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर ये मेल, ये रूस्टर्स आपने ब्रीडिंग के मकासद के लिए रखे हुए हैं, तो उस सूरत में आपको इनकी ग़िज़ा को कंट्रोल में रखना है, ताकि जिस्म के ऊपर ज्यादा चर्बी इकट्ठी ना हो और ना ही मुर्गियों के साथ, मादा के साथ क्रॉसिंग में दुश्वारी पेश आए। बतौर बिस्तर आप जो भी मटेरियल बिछाएं उसकी मोटाई कम अज कम 1 इंच लाजमी रखिएगा, क्योंकि इससे अगर मोटाई कम होती है तो उस सूरत में मुर्गों के पंजे, उनके टांगों के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर होने लगते हैं और आपको जगह जगह ऐसे रूस्टर्स नजर आएंगे जो अपनी एक टांग पे खड़े और दूसरी टांग ऊपर उठाई हुई। ये आपके सामने ब्रीडर मेलें। आपको हैचरी से पहले दूसरे दिन के कॉकरल्स भी दस्तयाब होते हैं, जिनकी आप बाकायदा तरीके से नशोनुमा करके उन्हें गोश्त के दामों में इंतहाई मुख्तर मुद्दत के बाद सेल कर सकते हैं, क्योंकि कॉकरल्स की मेल्स की नशोनुमा फीमेल की निस्बत जल्दी होती है, वो जल्द वेट गेन करते हैं। अगर आप उनकी मैनेजमेंट भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उन्हें हम कॉकरल, सेक्सर, स्टीराइल मेल का नाम देते हैं। उनकी जो खारें होंगी वो इन ब्रीडर मेल्स की निस्बत छोटी होती हैं। वो फीमेल्स के साथ क्रॉसिंग की अहलियत नहीं रखते, जबकि ये वाले ब्रीडर मेल्स क्रॉसिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के या मिलते जुलते ब्रीडर्स हैं, तो पहले दिन पे जब आप मुर्गी मुर्गा लेके आते हैं, आगाज में इनकी इकट्ठी नशोनुमा करवाएं। जैसे ही आप देखें कि 13वां, 14वां या 15वां हफ्ता शुरू हो गया है, अब ये मेल बालग हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, कुछ मुर्गियों के साथ क्रॉसिंग की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त आप इनको अलहदा करते हैं, इस तरह से पार्टीशन लगा के या फिर बिल्कुल ही अलग रिहाइश का बनाकर। जैसे ही आपने फर्टाइल अंडे लेने हों, उसके बाद आप इन रूस्टर्स को फीमेल्स के साथ मिक्स करते जाएंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि हमेशा रात के औकात में जब मुर्गियां रेस्ट कर रही हों, 11, 12, 1, 1:30 या 2 बजे के दरमियान आप पहली रात को इनमें से 2.5% मेल फीमेल के साथ मिक्स करेंगे, दूसरी रात फिर से 2.5% और तीसरी रात 3%। ये आप पे होगा कि आप ब्रीडिंग के लिए मेल फीमेल की क्या रेशो रखेंगे। अगर आपके पास ग़िज़ा के इस तरह के गोल बर्तन हैं तो 15 मुर्गों के लिए एक बर्तन, और इस हिसाब से जितने भी आपके पास मुर्गे हैं बर्तनों की तादाद मुकम्मल रखिएगा। सारे दिन की मेल्स की जितनी भी ग़िज़ा बनती है उन्हें दिन के 3 मुख्तलिफ औकात पे तकसीम कीजिएगा, क्योंकि एक ही मरतबा पे सारी ग़िज़ा तकसीम कर देना इसलिए अच्छी हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी एहतियात कर लें, सारे के सारे एक जैसे मेल रख लें, एक जैसी मैनेजमेंट रखें, उसके बावजूद बीच में से कुछ इस तरह के रूस्टर्स होते हैं कि जिनका इम्यूनिटी लेवल दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है, जिनमें फुर्ती, एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो दीगर नर चिकन्स की निस्बत ज्यादा ग़िज़ा खा लेंगे जिनकी इम्यूनिटी निस्बतन कम है। और इसका खतरनाक रिजल्ट ये आता है कि जो बर्ड्स ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होने लगते हैं, उन्हें फ्लाक में मौजूद डोमिनेंट रूस्टर्स मारने लगते हैं।
अपने फ्लाक के तमाम मेंबर्स को सारे के सारे रोस्टर्स को रोजाना की बुनियाद पे चेक कीजिएगा। एवियन कॉलरा, फाउल कॉलरा, कॉक्सीडियोसिस, एनडी, आईबी और इसके अलावा मिलते जुलते अमराज रूस्टर्स की सेहत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं, खतरा होता है। एक सेहतमंद हेल्दी रूस्टर के जिस्म के ऊपर सारे के सारे पर मुकम्मल होने चाहिए। अगर किसी जगह से पर गिरे हुए हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये होगी कि कम जगह पे ज्यादा रूस्टर्स मौजूद हैं, या आपने रूस्टर्स जगह के मुताबिक बिल्कुल ठीक रखे हैं, लेकिन उसी फ्लाक के अंदर कुछ मेल इस तरह के हैं कि जिनकी चूंच बहुत ज्यादा नोकीली है, या कुछ बहुत ही डोमिनेंट एग्रेसिव बिहेवियर बर्ताव वाले मुर्गों ने चूंचे मार के ये हालत कर दी है। इसके अलावा आपके फ्लाक के वेटल्स और उनकी कोम्ब यानी कि कलगी और निचला ये हिस्सा अगर ये रेड हैं, अगर इनके ऊपर किसी किस्म के आपको कोई गैर मामूली निशानात नजर नहीं आते, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके फ्लाक का हेल्थ स्टेटस, उनकी जिस्मानी सेहत, अंदर से सारे का सारा इम्यून सिस्टम इस वक्त एक जबरदस्त पैमाने पे है। जैसे ही कोई आर्जा होगा उसके फौरन बाद इनकी कलगी की, इनके वेटल्स की ये वाली कंडीशन नहीं रहती, ये पहले की निस्बत फीके पड़ना शुरू हो जाएंगे या फिर इनके किनारे नीले होंगे। रूस्टर्स का अच्छा वजन लेने के लिए, इन्हें जल्दी मैच्योर करने के लिए आपको इजाफी रोशनी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। इजाफी रोशनी देंगे तो वो भी इनके लिए एक किस्म का स्ट्रेस होती है। अगर आपको किसी वक्त इनके लिए बल्ब ऑन भी करना पड़े, निस्बतन अंधेरी जगह हो, तो आपने डिम लाइट देनी। मुर्गे गोश्त के लिए पालने हों या मुर्गियों के साथ क्रॉसिंग के लिए, दोनों मकासद में एक मुर्गा योमिया जितनी भी ग़िज़ा खाता है उसका कम अज़ कम 3 से 3.5 गुना उसे पानी पीना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ताकि उनके अजसाम से टेस्टोस्टेरोन की कमी ना हो, ताकि फीमेल के साथ शिकंजा बनाते वक्त, मीटिंग करते वक्त उसकी एनर्जी कम ना पड़े। और इस मकसद के लिए जैसे यहाँ पे वाटर लाइन्स दस्तयाब हैं, हर वाटर लाइन में लातादाद निपल्स मौजूद हैं, कहीं से भी दाएं बाएं पानी की एक वाफर मिकदार मौजूद है। अपने या अपने साथियों के परों को खाना बर्ड्स की बुरी आदत में से एक है, और ये खराब आदत मुर्गियों की निस्बत नर में ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपको अपने रूस्टर्स के परों को दिन में 2 मरतबा या 2 से 3 मरतबा साफ करने का, उठाने का, कलेक्ट करने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। हर रोज जब आप इनका मुआयना करेंगे, इनके पास जाएंगे, तो कोई एक भी मुर्गा अगर किसी मिस्टेक के बायस आपको जख्मी नजर आता है, उसको फौरन बाहर निकाल के 1, 2 या 3 दिनों के लिए इन मेल से अलग कर। जैसे ही उसकी मुतासरा हालत ठीक होती है, वो नॉर्मल हो जाए, तब इनके साथ मिक्स कीजिएगा, क्योंकि कोई भी कमजोर, लागर या सुस्त बर्ड अगर इस फ्लाक के अंदर मौजूद रहा तो वो ग़िज़ाइयत की कमी या फिर मार खाने के बायस बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएगा। रूस्टिंग बार्स, डंडू वगैरह की तादाद जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा मेल ऊपर बैठेंगे उतना बिस्तर भी साफ रहेगा, लड़ाइयाँ भी कम होंगी और नशोनुमा भी अच्छी रहेगी। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन का आगाज हो, कम अज कम 1 हफ्ता पहले सारे मुर्गों को मुर्गियों से अलग करके उन्हें विटामिन ई, सेलेनियम, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एमीवाइकॉम इस तरह के इंजेक्शंस लाजमी लगाइएगा, ताकि उनकी बॉडी के अंदर से जरासीमों को खत्म करके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा के उन्हें बाकायदा तरीके से फीमेल के साथ मीटिंग के लिए तैयार किया जाए और 100% फर्टिलिटी जरहेजी हासिल की जाए। इसके अलावा इसी चैनल पे रूस्टर्स के वाले से दीगर वीडियोस भी मौजूद हैं, आप मेल मैनेजमेंट या रूस्टर मैनेजमेंट डॉक्टर अरशद लिख के उन्हें देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।